नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सैटरडे स्पेशल दीन दुनिया शो में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं इमरान खान। आज हम बात करेंगे यमन की। वो यमन जिसके खिलाफ 35 सुन्नी मुल्कों के इत्तेहाद ने मिलकर हमला किया, लेकिन 15 सालों में भी हूती शियाओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो यमन जो आज भी इसराइल की नाक में दम किए हुए है और किसी दौर में सऊदी अरब को परेशान कर रखा था। वो यमन जो कि आज भी इसराइल के साथ जंग में है। वो यमन, जी हां, वो यमन जो कि इस मोर्चे से, एक खास मोर्चे से इसराइल को टक्कर दे रहा है, इसराइल को लगातार चुनौती दे रहा है। यमन दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं वाले देश में से एक है। यमन का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ यमन। मशरिक़ वुस्ता में अरब का खित्ता तेल के ज़खायर से मालामाल है, ये सभी जानते हैं। यही वजह भी है कि इंटरनेशनल लेवल पर इसकी अहमियत भी बढ़ जाती है। इस खित्ते के बाकी मुल्क तो तेल बेच बेच कर खासे अमीर हो गए, लेकिन एक मुल्क यमन पिछड़ गया। तेल तो यहाँ भी है, लेकिन कहा जाता है कि लगातार खाना जंगी के चलते यमन उस तरह आगे नहीं बढ़ पाया जैसे उसे बढ़ जाना चाहिए था। यमन की राजधानी सना है। सना में आज भी दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिदें और इमारतें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। करीब 3 करोड़ से कुछ ज्यादा आबादी वाला ये मुल्क मिले जुले कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। वजह है अफ्रीका से भी लोग यहाँ पर आकर बसे हैं और मिस्र से भी। ये सभी लोग बोलते तो अरबी हैं, लेकिन कल्चर में बड़ा फर्क है। यमन की कुल आबादी में 60% सुन्नी और 40% शिया मुसलमान हैं। कहा जाता है कि 18वीं सदी से पहले तक यमन बेहद अमीर और खूबसूरत मुल्क हुआ करता था, लेकिन लगातार खाना जंगी के चलते ये पिछड़ता चला गया, कमजोर होता चला गया। यमन के शिया मुसलमान ज़ैदी समाज से आते हैं। लगातार हमलों के चलते यमन में हालात ये बने कि यमन के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्से पर ऑटोमन या सल्तनत उस्मानिया का कब्जा, तो दूसरे पर ब्रिटेन का कंट्रोल। एक हो गया नॉर्थ यमन और दूसरा साउथ यमन। अरब के जहां ज्यादातर मुल्क किंगडम है, वहां बादशाहत चलती है, वहीं यमन इलाके का एकमात्र ऐसा देश है जहां चुनाव होते रहे हैं। ये खित्ते का वाहिद रिपब्लिक मुल्क है। पहली आलमी जंग के बाद ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई। सल्तनत उस्मानिया को यमन के अपने कंट्रोल वाला हिस्सा भी छोड़ना पड़ा। ये शुमाली यमन का हिस्सा था। यहाँ पर जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य हटा, हालांकि उसने इससे पहले ही यमन को काफ़ी लूट खसोट लिया था, लेकिन इस हिस्से में फिर ज़ैदी शियाओं ने अपना दबदबा कायम कर लिया। (1967) आते आते यमन का दूसरा हिस्सा भी ब्रिटेन से आजाद हो गया, लेकिन मिस्र ने वहां अपना गलबा कायम कर लिया। यानी यमन अब भी 2 हिस्सों में बटा हुआ था। बाकी अरब खित्ते की तरह यमन भी तेल, गैस और नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल तो था ही। अपने देश की इस खासियत और वहाँ की अहमियत को वहाँ के लोग भी अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए साल 1990 आते आते उन्होंने फैसला किया कि दोनों हिस्सों को मिलाकर यमन में एक सरकार बनाई जाए। चुनाव हुए। यमन के पहले सदर अली अब्दुल्ला सालेह मुंतखब हुए। यमन का परचम 3 रंगों का बनाया गया। काला रंग, जिसके मायने थे यमन ने बहुत दुख दर्द झेला है। बीच में सफेद कलर, जो दिखाता है कि मुस्तकबिल अमन लेकर आएगा। और सबसे ऊपर लाल रंग, जो इस बात की अलामत है कि यमन के लोगों ने एक होने के लिए कितना खून बहाया है। यमन सियासी तौर पर तो एक हो गया, लेकिन इसके दोनों अलग अलग हिस्सों के लोग मन से एक नहीं हो पाए थे। वो एक दूसरे पर हमले करते रहे। इसके एक हिस्से पर शिया ज़ैदी समुदाय का गलबा या दबदबा था। ऐसे में ईरान ने यहां दखल देना शुरू किया। इस बीच 2011 से 13 के बीच अरब स्प्रिंग चल पड़ी। यमन के आसपास मिस्र, ट्यूनीशिया, लीबिया और इराक में सत्ता बदलने जा रही थी। यमन की अली अब्दुल्ला सालेह सरकार ने बदनवानियों यानी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपनी सरकार के खिलाफ चलने वाले आंदोलनों को बेदर्दी से कुचला। ऐसे में यमन में अब्दुल्ला सालेह सरकार के खिलाफ हूती या हौसी बागियों का जन्म हुआ।
ये एक शिया मिलिशिया थी। कहा जाता है कि हौसियों को ईरान ने भरपूर सपोर्ट किया, हथियार और ट्रेनिंग सब दी। ये भी कहा जाता है कि ईरान हौसी जंगजुओं को कभी सीधे तौर पर हथियार नहीं देता। पहले कई पार्ट में किसी अफ्रीकी देश में हथियार भेजता है, वहां से ये पार्ट मछली पकड़ने वाली नाव के जरिए यमन पहुंचते हैं और हूती इन्हें असेंबल कर लेते हैं। यमन सरकार के खिलाफ हूतियों ने बगावत शुरू की। उनका हूती नाम उनकी तहरीक के संस्थापक हुसैन अल हूती के नाम पर पड़ा है। हूती खुद को अंसारुल्लाह भी कहते हैं। हालात ये हुए कि हूतियों से डरकर और अरब स्प्रिंग से घबराकर यमन के सदर अली अब्दुल्ला सालेह देश छोड़कर, मुल्क छोड़कर भाग खड़े हुए। इसके बाद यहां सऊदी अरब एक्टिव हुआ। सऊदी अरब ने वहां अब्दुर्रब मंसूर हादी को जैसे तैसे सत्ता में बैठाया और हौसियों के खिलाफ सऊदी की क़यादत में 35 सुन्नी मुल्कों का इत्तेहाद या गठबंधन बनाया गया, जिसमें पाकिस्तान जैसे मुल्क भी शामिल थे। लेकिन शिया हूतियों की शुजाअत के आगे सुन्नी मुल्कों ने पानी भर लिया। हालात ये बने कि गुस्साए हूती फाइटर्स ने यमन की राजधानी सना और अहम पोर्ट शहर अदन पर कब्जा कर लिया। स्थिति ये हो गई कि सऊदी ने रातों रात प्रेसिडेंट अब्दुर्रब मंसूर हादी को भी वहां से निकाला और अपने यहां पनाह दी। इस तरह हूती या हौसी यमन की हुकूमत पर काबिज हो गए। 35 मुल्कों का इत्तेहाद 2-3 साल में ही कमजोर पड़ गया। सऊदी ने इस दौरान यमन पर खूब बम बरसाए। इसके बाद गुस्साए हूतियों ने सऊदी और यूएई के तेल और गैस ज़खायर पर ज़बरदस्त और कामयाब ड्रोन हमले कर दिए। तब जाकर सऊदी ने वहां दखल देना बंद किया। वहीं अब यमन के हूती फाइटर्स लाल सागर या रेड सी पर अपनी हुकूमत, अपना दबदबा चलाते हैं और यहां से गुजरने वाले मगरिबी मुल्कों और इसराइल के जहाजों को निशाना बनाते हैं। ये लोग ऐसा फिलिस्तीन की हिमायत में कर रहे हैं। दरअसल स्वेज नहर से गुजरकर हर साल 17,000 जहाज रेड सी से होकर आगे बढ़ते हैं। दुनिया का 12% कारोबार लाल सागर से होता है। करीब 10 खरब डॉलर का आयात निर्यात। हौसियों का कहना है कि फिलिस्तीन जब तक आजाद नहीं हो जाता वो ये संघर्ष जारी रखेंगे। इस मामले में वो लेबनान के हिजबुल्लाह और ईरान का सपोर्ट करते हैं। आज हालात ये हैं कि हौसियों के पास अपनी पूरी आर्मी है, साथ ही एडवांस मिसाइलों और ड्रोन का भंडार है। यमन की राजधानी सना में हर जुमे को लाखों लाख लोग फिलिस्तीन की हिमायत में इकट्ठा होते हैं, जिन्हें हुसैन अल हूती का पैगाम तंजीम के तर्जुमान यहया सारी सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यमन के हूती आज भी लड़ रहे हैं। उनका लड़ने का तरीका बदल गया है, बहुत एडवांस हो गए हैं। कहा जाता है कि उन्हें ईरान की पूरी मदद है, उनके पास मिसाइल और ड्रोन है और वो इसराइल को एक मोर्चे से ज़बरदस्त तरीके से परेशान किए हुए हैं। जब लेबनान पर हमला हुआ तो हूतियों ने भी यमन से इसराइल पर ज़बरदस्त हमले किए हैं और ईरान के एक इशारे पर वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार बताए जाते हैं। तो ये है यमन की तारीख, यमन की हिस्ट्री। आपको हो सकता है पसंद आई हो। कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा अपने ख्यालात। हमें आपके ख्यालात, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस वीडियो शो को आप लाइक कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके और हमारे इस चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।